हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 की। तो देखिए, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 इसको लाने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या कारण है कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट को लाया गया। तो देखिए, जो छोटे नेचर के मामले होते हैं वहां पर ऑफेंडर को जेल में भेजने के बजाय उन्हें एक सुधार का मौका मिल सके, इसलिए इस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट को लाया गया। तो देखिए, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ बेसिक इंट्रो को थोड़ा ध्यान देते हैं कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का एक्ट नंबर क्या है। तो इसका एक्ट नंबर है 20 ऑफ 1958। टोटल सेक्शन कितनी है? तो इसमें 19 सेक्शंस हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है, इससे क्या मिलता है, तो देखिए, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट हमें प्रोवाइड करता है कि ऑफेंडर को रिलीज किया जाए। किसे रिलीज किया जाए? ऑफेंडर को। ऑफेंडर को रिलीज कर दिया जाए ताकि वो उनमें कुछ सुधार हो सके। अब रिलीज करेंगे कैसे? तो देखिए, दो तरीके। या तो ऑफेंडर को हम प्रोबेशन पे रिलीज करेंगे, यानी पर इच्छा पे रिलीज करेंगे, या कोर्ट उन्हें एडमोनिशन यानी चेतावनी देकर भी रिलीज कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं अब इंट्रो के बाद सेक्शन नंबर 1 की। सेक्शन नंबर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की। तो देखिए, अगर हम बात करें शॉर्ट टाइटल की, तो शॉर्ट टाइटल जैसा हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। अगर हम बात करें इस एक्ट के एक्सटेंट होने की, तो ये पूरे भारत में लागू है, होल ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कमेंसमेंट की, तो इसका कमेंसमेंट हुआ, इन्फोर्समेंट इसका हुआ 16 मई 1958। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 के बारे में। सेक्शन नंबर 2 की। तो देखिए, जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में है वो सिर्फ 4 डेफिनेशंस दी गई। कौन कौन सी? सबसे पहले 2A, जिसमें हम पढ़ेंगे कोड के बारे में। 2B, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में। 2C, जहां पे हम पढ़ेंगे प्रिस्क्राइब के बारे में। और लास्ट 2D, जहां पर हम पढ़ेंगे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन के बारे में। देखिए, यहां कोड से मतलब है सीआरपीसी। कौन सी सीआरपीसी? ध्यान रखने वाली बात है, 1898 वाली सीआरपीसी की बात हो रही है। जहां कोड वर्ड आएगा, यानी कोड से हमें समझना है कि इस एक्ट में कोड का मतलब 1898 सीआरपीसी की बात हो रही है। बात करें अगर प्रोबेशन ऑफिसर की, तो प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है? इस एक्ट की सेक्शन 13 के तहत जिस किसी को भी
अपॉइंट किया गया हो या जिसे मान्यता प्राप्त हो, बाय स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जिसे मान्यता प्राप्त हो या जिसे अपॉइंट किया गया हो अंडर सेक्शन 13, वो प्रोबेशन ऑफिसर होता है। अगर बात करें प्रिस्क्राइब की, तो प्रिस्क्राइब का मतलब है यहां बाय रूल्स, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। और अगर हम बात करते हैं वर्ड और एक्सप्रेशंस की, तो देखिए यहां पर शब्दों का वही मतलब आप निकालोगे जो मतलब सीआरपीसी 1898 में दिया था।